सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। के 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शंकर रखा। उसके बाद क्या किया कि दुर्गा ने अब काल ने तीनों पुत्रों को जो दुर्गा के संयोग से उसने उत्पन्न किए पति पत्नी रूप में, ब्रह्मा को रजगुण युक्त उत्पन्न किया, विष्णु को सतगुण युक्त और शंकर जी को, शिव जी को उसने तमोगुण युक्त किया। वो कैसे किया? इसने क्या किया हुआ कि प्रत्येक ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्थान पर शिखर में वहां 3 स्थान बना रखे हैं। गुप्त स्थान है, वहां पर इस ब्रह्मांड का प्राणी कोई नहीं जा सकता। उसके वो जिसको चाहे वही उस स्थान को दूर से दिखा सकता है और उसको ये भी क्लियर नहीं होने देता ये है कौन सा स्थान है, यो के सांग है। उसने क्या किया हुआ कि वहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। वो कैसे? जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष हों, एक कक्ष में साधु संत फकीरों के चित्र लगा रखे हों, तो जब हम उस कक्ष में जाते हैं, वहां बैठते हैं, उन महापुरुषों के चित्र देखते हैं, उनके चरित्र से हम परिचित होते हैं, उनकी जीवनी से हम परिचित होते हैं, उनके स्वभाव से हम परिचित होते हैं, उनके ज्ञान को हमने सुना होता है, वो ऐसे महापुरुष थे। तो उनको देखकर हमारे मन में एकदम एक सद्विचार उत्पन्न प्रारंभ हो जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में श्रद्धा बढ़ने लग जाती है। और दूसरे कक्ष में ये व्यर्थ की तस्वीरें लगा रखी हैं, जैसे लड़कियों की अश्लील चित्र लगा रखे हों। वहां जाते ही मन में अपने आप बकवाद शुरू हो जाएंगी, अपने आप बिना सोचे ऐसे देखते ही बकवादें मन में न चाहते भी आने लग जाएंगी और जब तक उस कक्ष में रहेंगे कोरी बकवाद मन में आएंगी। ऐसे ही तीसरा कक्ष है जिसमें देशभक्त और शहीदों के चित्र लगे हों। उसमें जाते अपने आप शरीर में एक अलग से प्रक्रिया हो जाएगी, खून खोलने लग जाएगा, उनके विचार सुन करके एकदम उसी प्रकार का भाव हमारा बन जाता है। ऐसे ही काल भगवान ने एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल भगवान यानी ज्योति निरंजन और ये दुर्गा प्रकृति देवी जब वहां रहते हैं रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, उस कमरे में, तो वहां इनका एक ऐसा स्वभाव बना रहता है, रजोगुण में रहते हैं ये, और उस दौरान जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं और वो लड़का रजोगुण से प्रभावित होता है, रजोगुण युक्त होता है, रजगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद इस ब्रह्मा को अचेत कर देते हैं छोटी ही आयु में और जैसे कोमा में रखते हैं और इसको अपनी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाता है तो इसको कमल के फूल पर बैठाकर सचेत कर देते हैं। इसको खुद नहीं मालूम होता मैं कितना पैदा हुआ हूं, मेरा पिता कौन है, मैं कितना आ गया। ऐसे ही सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, कौन? प्रकृति और ये काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन ये दुर्गा। और वहां जो पति पत्नी व्यवहार से ये पुत्र उत्पन्न करते हैं वो सतोगुण युक्त हो जाता है। उसको भी बालकपन में ही अचेत कर देते हैं, जब ये समझने योग्य होता है उसको अचेत कर देते हैं और शेषनाग की सैया पर इसको गहरी निंद्रा में डाल देते हैं। जब युवा होता है तो उसमें से वो उसको सचेत कर देते हैं। विष्णु को नहीं पता मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, ऐसी जाल साजी से इसने सारा साजबाज काल में अपना चला रखा है।
उसके बाद तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, वहां पर ये दुर्गा, प्रकृति और ये काल अर्थात ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, इनके संयोग से जो उत्पन्न, वहां रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं, शंकर रख देते हैं और फिर युवा होने पर छोटे उम्र से उसको बेहोश कर देते हैं और युवा होने पर सचेत कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों इकट्ठे होते हैं, इनको इकट्ठे कर देता है। फिर इनको आज्ञा दी जाती है कि तुम तीनों मिलकर के सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करे, क्योंकि इसमें रजोगुण है। रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे किसी ने घुटी ला ली, शराब पी ली, शराब पीते चक्कर बन जाएगा, गतिविधि उसकी न्यारी हो जाएगी। ऐसे ही प्राणी जब रजोगुण से युक्त होता है, रजोगुण का दबाव बढ़ जाता है, कोरी बकवाद सोचने लग जाता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि फिर वो संतान उत्पत्ति करता है। हर प्राणी की यही स्थिति है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, चाहे नर है, मनुष्य है, चाहे देव है। उसके बाद सतोगुण प्रधान, जो भगवान विष्णु को कहा कि तू तेरे से सतिथि होगी, क्योंकि उसके अंदर तो सतोगुण भर दिया। अब सतिथि, उसके गुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता, प्यार, पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में, कार कोठियों में, ये जो ममता जो जकड़े पड़े हम, ये सतोगुण के दबाव से, जीव के बस की बात नहीं, इससे हट जा। ये तो परमात्मा का एंटीबायोटिक, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये गोलियां टैबलेट आप खाओगे, जो मुट्ठी भर भर का गप्पे गल्ले मारोगे, यानी अत्यधिक साधना करोगे, तब जाकर ये आपके अंदर से निष्क्रिय होगी सारी गण। ऐसे ही तमोगुण शंकर से को ड्यूटी दे रखी है कि तू इन सबका संहार कर।